हाँ गंदे गंदे सोच विचार सब तरह का कहती शैतान करावत रहन। हमको मारते थे बहुत बहुत सताया हूँ और यीशु के नाम पे बहुत कुछ बोल दिया था। और मैं यीशु का अगर पोस्टर देखता था तो मैं कहता था ये दूसरा ईश्वर है, ये हमारा ईश्वर नहीं, ये मार के तो मार दो। फिर मैं इनको 2 साल छोड़ भी दिया था, 2 साल मैं इनको छोड़ दिया था। बहुत गड़बड़िया गांव में हुई, यहाँ तक कि पंचायत हुआ। हमारी पत्नी को लोग बोल रहे थे कि तुमको न्योता नहीं दिया जाएगा, तुमको यहाँ रखा नहीं जाएगा, बहुत सताव, पानी नहीं भरा जाता। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत बड़ी टेस्टमनी लेकर आ गया हूं। और हमारे बीच में एक बहन है और उनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे उनके जीवन में प्रभु काम किया और कैसे वो प्रभु में आई और उनके जीवन में क्या क्या हुआ। बहुत ही बड़ी गवाही उनके जीवन में है। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है कि इस गवाही को पूरा सुने ताकि इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। तो सबसे पहले बहन आपका स्वागत करते हैं। आप जो है कि बताइए क्या हुआ आपके साथ। आप ऐसे शुरू करें। अपना नाम बताइए। हमारा नाम अनारकली है जी। हम प्रभु के जाने के विषय में हम गवाही देते हैं जी। और जय मसीह की। जय मसीह। हमारी गवाही है कि हम बहुत दुख से बहुत परेशान रहे हैं जी। बहुत से गिरे हुए, बहुत से दुख में हम पड़े रहे हैं जी। और हमारे पति ना कमा सकत रहे, ना हम सब भोजन बनाई तो हम खा नहीं सकत रहे हैं। भोजन बनाए के और जैसे बना के रखी तो हम खा नहीं सकत रहे हैं। जबकि हमारे पति इतना तकलीफ रहत रहे, इतना नशा में रहत रहे, शैतान इतना नशा करावत रहन। हाँ गंदे गंदे सोच विचार सब तरह का कहती शैतान करावत रहन। हमको मारते थे बहुत, तो हम कमाई नहीं पावत रहन, तो बच्चे का पढ़ाई से लिखाई से पैसा रहते नहीं रहन, कैसे पढ़ाई कैसे लिखाई। बहुत रोते थे हम जी। कि हमारे सास ने बोली कि एक ठई बाहर पूना चले गए। हमारे पति तो ओझा रहन, मतलब ये ओझा थे? नहीं ओझा रहन बाहर कहीं। जी जी। तो हमारे पति पूना चला गए तो हमारी सास कहे कि चलो वहाँ दिखाओ, हमारे लड़का कुछ हो जाए तो हम तुमका रहाई न देवे। हमने गए ओझाई में तो दूरी बैठी है, भीड़ लगी रही। तो हम कहे बाबा जी हमरो सुन लें जौन है, हम कब से आए ही जौन है। तो ओझा कहाँ ठीक है से करते रहा। तो ऐसे फलथी मार के बैठा रहा। जो देखे जो फलथी मार के बैठा रहा तो एक औरत ऐसे ढेर भीड़ लगी रही तो वैसे पैसा मांगत रहा। कहा इतना जबान के कटवही हो तना भद्या हमका। जब जांग उठाए तो इतना बड़ा झोला रखे रहा, जांग की तरह दावे रहन। तो हम तो कहीं लूटता है और झोला भरे रहा पैसा से, तो हम कहे लूटता है। तो हम अपने सास से हमार मुँह रुकई गया। हम कहे कि चला अब हम ओझाई न करोगे और हमका प्रभु लाएगा कैसे, हम वहाँ से भाग गया है। हमारे सास रास्ता में हमको खूब गरियावत है कि अगर हमारे लड़का को कुछ हो जाए, हमारे पति का है कुछ हो जाए, हम अच्छा न रही तो हम रहा न देवे, मार के भैया देवे। बहुत गंदी गंदी गाड़ी हमारे सास देत आवत यहाँ। तो फिर वहाँ से आए भैया तो फिर खाना नहीं खाते। फिर लड़का तकलीफ हो गया, भाग के गए झरावे। झराई के आए तो एक लड़का हियाँ फिर तकलीफ रहा है, छोटे छोटे बच्चे रहा, एक झराई के एक तकलीफ हो जाए। तो हम कैसे कही कि कैसे खाना खाई कैसे ना खाई। हम खड़े खड़े खाते खाते फिर थाली रख देते तो फिर हम लेके भाग खड़ी होते दवाई में। दवाई के जाते तो हम रोते बहुत कि अपने माँ बाप का हम गुस्सा का मारा बोलते थे कि कहा नहीं कहा हमका लिया कि कई दिन कि हम जैसे पैर रखे हम अबे सुख नहीं पाए जी। हम कैसे रहे कैसे खाए कैसे हम जी। तो हमारी अम्मा अपने ननद खिया गई तो हमारा अम्मा आई ननद खिया से और वैसे भला भला रोते खूब जोर जोर रोवत रहे हैं। हम कहे कुछ नहीं हम जानते हैं, कोनो सुख नहीं जानते हैं, सब जने तो सुख से खाता है, हम कैसे का रही। तो अम्मा बोली कि हे बिटिया, हम कहे का कुछ दूर अम्मा को विदा करे गए, कहीं बिटिया प्रभु यीशु में जा चली जा, चाची हरे जा थी
और वहीं का जनी त्योहार वहीं से दुख कट जाए। तो हमारा अम्मा आज भी नहीं यहाँ प्रभु विश्वासी नहीं यहाँ, मगर हमका बताई दी सोचना दे दी। तो हम कहे अम्मा का बोलिन, कहीं प्रभु यीशु में चली जा, चाची हरे जा थी और का पता कि तुम वहीं से दुख कट जाए। हम कहे चला ठीक है अम्मा। प्रभु को जानने लगे और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अगुवाई किया और परमेश्वर ने अपनी उन्नति की ओर हमारे प्रभु को अपने वचन के द्वारा खड़ा किया है। तो हमारे जीवन में बहुत खुशी आई और हम सब हर बीमारी से बच गए, छूट गए और हमें परमेश्वर सबको घर भर को चंगा किया है। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रभु जो है इस बहन की प्रार्थना को सुना, उनकी काफी तकलीफ को सुना और परमेश्वर इनके पति को जीवन को बदल दिया। और अभी हमारे बीच में है, उनसे 2 शब्द सुनेंगे और देखेंगे परमेश्वर इनके जीवन में कैसे बदलाव लाया, कैसे काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे प्रभु आपके जीवन में काम किया, प्रभु में आप आए। हम सबकी जय मसीह। जय मसीह। ये प्रभु को हम धन्यवाद करता हूँ कि उस टाइम में मैं जो गलत विचार था और बहुत दूर चला गया था परमेश्वर से, लेकिन मैं आज अपनी पत्नी को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के नाम से कि ये परमेश्वर को ना जानते तो आज हम कहाँ तो कुछ हमको पता नहीं था। लेकिन मैंने बहुत सताया हूँ और यीशु के नाम पे बहुत कुछ बोल दिया था। और मैं यीशु का अगर पोस्टर देखता था तो मैं कहता था दूसरा ईश्वर है, या हमारा ईश्वर नहीं है। हम मोड़ लेते थे और उनके पीछे में नहीं जाते थे। और मैं बहुत घृणा ऐसा करता था कि दूसरा भगवान है, विदेशी भगवान है, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी मैं जितना सताता उतना ही प्रार्थना करती थी और प्रार्थना करते करते मैं दारू पीता था, गलत काम हर चीज़ें था, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो बाकी था। और मैं एक दिन ऐसे बोला, दारू पिया, मैं बोला आज मैं जाके देखूँ वहाँ क्या होता है। मैं वहाँ जब गया और जब वहाँ गया तो मुझको थोड़ा से अच्छा लगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है और शायद मैं नशा करके गया था। और जब वहाँ से आए तो फिर मैं नशा करने लगा और फिर बहुत तेज़ मैं बीमार होने लगा। मैं आधा किलो मिट्टी ऐसे खा जाता था और कितने पूरा मिट्टी में खा जाता था। और पत्नी को देख लो तो मारने के तो मार दो। फिर मैं इनको 2 साल छोड़ भी दिया था, 2 साल मैं इनको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा के द्वारा प्रार्थना के द्वारा थोड़ा एक बार जब गया तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जल्दी नहीं जाता था और फिर मैं ऐसे जीवन चलता था। लेकिन मैं डरने लगा, थोड़ा क्या करने लगा, मैं परमेश्वर का डर रखने लगा कि परमेश्वर है कोई जो मुझको देखता है। तो थोड़ा सा मेरा बदलाव अंदर से हुआ, बाहर से नहीं हुआ था लेकिन अंदर से मेरा बदलाव हुआ था। अंदर से डरता था, कोई गलत काम करता भी प्रार्थना करता था, दारू पीता भी प्रार्थना करता था, नशा जब हो जाता था उसके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे नशा कम करो। ऐसा गलत चीज़ों के लिए मैं प्रभु का प्रार्थना करता था। परमेश्वर सच में सुनता भी था। गलत चीज़ों में मांगते जब नशा ज़्यादा हो जाए, प्रभु मुझे क्षमा को, नशा से नहीं पीऊँगा ऐसा, तो नशा कम हो जाती थी। तो धीरे धीरे मैं ऐसा चलने लगा। फिर 1 बार गया, 2 बार गया। फिर वहाँ पे एक पास्टर थे जो हरबिलाल इलाहाबाद के हैं, उन्होंने मेरे साथ एक बार हाथ धर के रख के प्रार्थना किया। उस दिन से मेरे जीवन मेरे जैसे मिर्गी टाइप आता था, चक्कर आ जाता, मैं गिर गया था 1 बार 2 बार। तो वो जब से वो प्रार्थना किया तब से मेरे जीवन बहुत आहट ऐसे लगा और मेरी शरीर हल्की हो गई उस टाइम से। उस टाइम से मेरे जीवन बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैं पुणे में गया, वहाँ एक बहन, मैं चर्च में जाने लगा थोड़ा चर्च में गया, मैं बैठा था, प्रभु से एक चीज़ बोला, अपने मन में बातें करना, क्या प्रभु ये प्रचार करें, क्या मैं प्रचार कर पाऊँगा। मेरे मन में, किसी से बोला नहीं, मेरे मन में हो प्रभु मैं ऐसा प्रचार करना चाहता हूँ, मेरे मन में है कि मैं प्रचार करूँगा। और उसके 2 ही साल के बाद परमेश्वर ने मुझको उस पर अनुग्रह किया, मुझ पर दया किया। और मेरी पत्नी के सहयोग से और मेरे महमूद भाई थे, इनके सहयोग से हम सब मिलके यहाँ 4 जन मिलके शुरू किए। वैसे एक पास्टर थे इलाहाबाद को आए, बताने लगे, लेकिन बहुत सताव हुआ, बहुत गड़बड़ियाँ गांव में हुई, यहाँ तक कि पंचायत हुआ। हमारी पत्नी को लोग बोल रहे थे कि तुमको न्योता नहीं दिया जाएगा, तुमको यहाँ रखा नहीं जाएगा, बहुत सताव, पानी नहीं भरना जाता। उसी टाइम में 2 महीने बाद मैं नल गड़वाया प्रभु की दया से। फिर वहाँ से आया तो वहाँ गए तो मेरे मन में यही चल रहा था मैं प्रचार करना। मतलब आपका जीवन जो है बच गया है ना, और अभी एक प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का सेवा कर। हाँ, अभी परमेश्वर की दया से ठीक ना। तो
सेवक कर रहे हैं ना। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो कि प्रभु इनके गलत विचारों से, गलत कामों से परमेश्वर इनको जो है कि छुड़ाया, बचाया, और आज जो है कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और जब सेवा करने लगे तो बहुत सारे लोग, गांव के लोग विरोध भी किए, इतना तक कि पानी भरने नहीं देते थे, खाना पीना भी भेदभाव रखने लगे। लेकिन प्रभु कृपा से सारा व्यवस्था प्रभु कर दिया, और आज जो कि प्रभु की सेवा करते हैं, इनके ऊपर पंचायत भी बैठ गया प्रभु को मानने के चलते। लेकिन फिर भी ये पीछे नहीं हटे। इसलिए नहीं हटे क्योंकि इनके जीवन में प्रभु काम किया था। कहीं ना कहीं जो है कि इनको दुष्ट आत्मा से, बुरे विचारों से, बुरे कामों से छुड़ाया था और इनका जीवन बचाया था। इसीलिए प्रभु को मानते थे, और उसके कारण लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए पंचायत बैठाया, बहुत सारी बातें कही। लेकिन इन लोगों ने जो है कि प्रभु को नहीं छोड़ा, और आज जो है कि प्रभु के एक सेवक है और सेवा भी कर रहा है। परमेश्वर इनके जीवन को द्वारा बहुत सारा जीवन बचा रहा है, बहुत सारा काम उनके जीवन में हो रहा है। और मेरे प्रिय, अगर आप भी विश्वास करते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। और मेरे प्रिय, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों का जीवन में इस प्रकार से जो है कि बहुत सारे गलत काम जो चल रहा है, उन लोग जो है कि आजाद हो जाए। मेरे प्रिय, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की।